ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट अपनी जिंदगी के सिनेरियोज के हवाले से कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बुरे होते हैं। जितने भी मामलात हमारे साथ हो रहे हैं, चाहे वो खैर के मामलात हैं चाहे वो शर के मामलात हैं, वो सारे मामलात एक्चुअली बुरे नहीं होते। वो सारे मामलात अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें बुरी लग रही होती हैं। तो अल्लाह ताला किसी के साथ बुरा नहीं करते। उस वक्त पे अगर हमें बुरा लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई है, मैंने दुआ भी की थी, मैं तो बड़ा नेक काम भी कर रहा हूँ आजकल, तो मैं कुछ बुरा भी नहीं कर रहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अंबिया से कौन सी गलतियां होती थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह तो नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे आजमाया? ये अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता करने के लिए आजमाते हैं। हम हमारे यहाँ तो इतना, ये वाली बात हम समझते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली स्टेबल है तो इसका मतलब है वाह, वो मतलब अच्छा, अल्लाह ताला को वो पसंद है इसलिए अल्लाह ताला ने उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी हुई है। अगर कोई फाइनेंशियली अनस्टेबल है तो इसका मतलब है कि वो बहुत बुरा है और वो बहुत सारे गुनाह करता है, इसलिए उसके फाइनेंशियली अनस्टेबल है। नो डाउट कि इसमें हमारे अपने हाथों की कमाई वाले मामला भी हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा माल का होना, औलाद का होना, सेहत का होना या अच्छे हालात का होना इस बात की निशानी नहीं है कि आप नेक लोग हैं। वरना अल्लाह के नबी, हम उनकी जिंदगियों को देखते तो वो जिंदगियां बिल्कुल पुरसुकून जिंदगियां होती जिनमें कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आई ना होती। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो उनकी जिंदगी के हर स्टेप पे हमें दिखता है कि किस तरह के क्राइसिस उन्होंने फेस किए। वो इमोशनल क्राइसिस हो, वो फिजिकल क्राइसिस हो, हर तरह के क्राइसिस उन्होंने फेस किए। तो ये तो अल्लाह ताला के नबी थे ना, उनसे ज्यादा प्यारा अल्लाह ताला को कौन होगा। और वो मखलूकात अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनके अगले पिछले गुनाह माफ है, जो हमारे लिए उसवा हुस्न है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो उन नबी के मतलब उन नबियों ने भी ऐसे ऐसे हालात देखे, तो हम क्यों अपने हालात को देखते हुए जो है ये वाला मामला करते हैं कि वो अपने हालात को देखते हुए कि अच्छा शायद इसमें ये ऐसी कोई गलती हुई है कि, तो अपने यानी हमसे कोई गलती हो गई है इसलिए ऐसे वाला मामला हो रहा है ना। अपने आप को, इन दो चीजों को अलग रखना है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें होती हैं जिनमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। उनमें अल्लाह की रजा में राजी होना है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें हमारा कंट्रोल है, जिसमें हम कोशिश कर सकते हैं, उनमें कोशिश करनी है अपने आप को उन हालात से निकालने की। लेकिन उन हालात में होते हुए भी उन हालात को बुरा भला नहीं कहना, अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अपनी बात को आ, इस यानी एक आखिरी बात से कंक्लूड करेंगे कि अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें वाकई ओबीडियंस सिखा दें। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें तवक्कल करना सिखा दें। हम एक अफर्मेशन कर लेते हैं, आप सब लोग जरूर इस वाली बात को टाइप भी करें कि अल्लाह ताला ने हमें जिन भी हालात में रखा हुआ है, सिर्फ ये वाली बात टाइप करनी है, अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे, अल्लाह ताला मुझे जाया नहीं करेंगे। अपने अपने नेम्स के साथ मेंशन करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी लाइबा को जाया नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे जाया करने के लिए पैदा नहीं किया। इसको आप लोग टाइप करें और इतनी जोर से बोलें भी कि आपके कान इस वाली बात को सुन लें कि अल्लाह ताला ने मुझे जाया करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला हमें एक्चुअली जाया होने से बचा लें। और अल्लाह ताला जो है वो हमें इस बात की तौफीक दें कि हम जिस अल्लाह ताला ने हमें जिन भी हालात में रखा हो, हम अपने रब की रजा में राजी हो जाएं।
हम जिस हाल में हो, हम इस बात अल्लाह ताला पर तवक्कल करें कि अल्लाह ताला अगर आपने इस हाल में रखा है ना, तो यकीनन यही हाल मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। ऐसा नहीं था? हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा, क्या वो हाल उनके लिए बेहतरीन नहीं बन गया? उसी यानी जगह पर उनके चक्कर लगाने को अल्लाह ताला ने उम्रे का पार्ट बना दिया। उस सारी आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने उनसे उनकी फैमिली से जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उस घर की बुनियादें डलवा ली। जस्ट इमेजिन, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, और हर शख्स खाना काबा का तवाफ करता है, मुकाम इब्राहिम पर 2 नफल पढ़ता है। हर शख्स को अपना सवाब मिलता है, लेकिन उसका सवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले मिलता है। जस्ट इमेजिन, कैसी बरकतें अता की हैं अल्लाह ताला ने उनको, कैसी रहमतें अता की हैं अल्लाह ताला ने उनको। अल्लाह ताला हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा दें। अल्लाह ताला हमें हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा तवक्कल करने की तौफीक अता कर दें। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं, हमारी गलतियों को माफ कर दें, और अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखें, अल्लाह ताला हमें उस हाल में राजी कर दें। सुबह के अज़कार की दुआ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जिसने जो यानी सुबह और शाम 3 मरतबा ये वाली दुआ पढ़े कि मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हो गया। तो ये जो अल्लाह के रब होने पर राजी है ना, ये अल्लाह के फैसलों पर राजी होना है। ये अल्लाह ने आपके लिए जो तकदीर, आपको जिस घर में पैदा कर दिया उस पर राजी होना है, जिस रंग के साथ पैदा कर दिया उस पर राजी होना है, जिस जो है वो खानदान के साथ जोड़ दिया उस पर राजी होना है। जहां आपके मुकद्दर कोई यानी जो आपके लिए अल्लाह ताला ने जोज मुकर्रर किया उस पर राजी होना है। उन घर वालों से राजी होना है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इनको पसंद किया है। ये एक्चुअली अल्लाह ताला की रजा है ना, कि अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी होना है, कि जिस जिस हाल में अल्लाह ताला ने आपको रखा है उस हाल पर राजी हो जाएं। जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में जितना आपके लिए अल्लाह ताला ने कद लिख दिया, जितने आपके लिए रंग, नस्ल, खानदान, फिर उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे हमें शिकायतें होती हैं कि अच्छा मेरी फेस का ये वाला फीचर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या ये ऐसा हो जाता, या ये थोड़ा सा ऐसे होता, थोड़ा सा वैसे होता, मेरे दांत थोड़े से ऐसे होते। ये वाली सारी चीजें अपने अंदर से निकालनी है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में जहां पैदा कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। अब मैंने इस जगह में रहते हुए अपने लाइफ के पर्पस को अचीव करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जो है वो हमारे साथ हमसे कबूल कर लें, हमें तौफीक अता फरमाएं कि हम बहुत से ऐसे अमाल कर सकें इन ब्लेस्ड डेज में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऐन मुताबिक हों, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यस फाखरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, लाइबा जब अपना पार्ट डिलीवर करके आखिर में दुआ पढ़ना शुरू करती है, मेरे स्टमक में कुछ हो जाता है। मुझे यूनिवर्सिटी की फीलिंग आती है जब प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप में मेरी बारी आती है और मैं नर्वस हो जाती हूँ। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो यूं ही मेरे दिल में आई। किसी को अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल की बात है बस। कि जब आप लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं जूम पे, तो अपने नाम से ज्वाइन करें, ठीक है? भाई, अब्बू, हस्बैंड, इनके नाम से ज्वाइन करने के बजाय अपने नाम से ज्वाइन करें। हम सारे यहाँ फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, तो किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि आपका नाम है, आपकी पहचान है, उसको ऑन करें तो कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने बात करनी है, हमने बनना है नफ्से मुतमइन्ना। सूरह फजर है ये, और सूरह फजर कुरान पाक की सूरह नंबर 89 है, और इसकी आखिरी 3 आयत हैं, आई थिंक 27 से 30। वहां से इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि नफ्से मुतमइन्ना है कौन सा, क्यों हम ये बनना चाह रहे हैं, आखिर ये कौन सा नफ्स है।
तो अल्लाह ताला सूरह फजर में कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि ए नफ्से मुतमइन्ना। अब यहाँ पे एक बात अरबी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, या अय्यतुहा। अब जब हम कुरान पढ़ते हैं और भी जगह हैं जहाँ अल्लाह ताला मुखातिब करते हैं, मिसाल के तौर पे या माशरल जिन्नी वल इंसी, तो या माशरल, वहां पे अय्यतुहा ऐसे वर्ड नहीं आया। तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस नफ्स को इज्जत दी है और खास तवज्जो हासिल की है। अय्यतुहा से हमें ये पता चल रहा है। तो पहली बात, इस नफ्स को अल्लाह ताला ने खास तवज्जो, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। डिटेल में मैं अरबिक के लिहाज से डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो बात अहम है वो मैं जरूर करूंगी। तो सबसे पहली बात हमने सीखी कि ये नफ्स जिसको बुलाया जा रहा है, ये एक इज्जत वाला नफ्स है और इसकी जो है अल्लाह ताला खास तवज्जो हासिल कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुतमइन्ना कौन है, मतलब मुतमइन्ना कहते किसे हैं। कोई ऐसी चीज जो बहुत डिस्टर्ब्ड हो, जो बहुत फटने वाली हो, और फिर आप बहुत कोशिश करके उसको पुरस्कून कर दें, उसको रिलैक्स कर दें, उसको कहते हैं मुतमइन्ना। इसकी मिसाल हम यूं ले लेते हैं। दूध चूल्हे पे रखा हुआ है, नीचे आग जल रही है, और दूध एकदम उबल कर ऊपर आता है, और फिर आप चूल्हा बंद करते हैं तो वो नीचे बैठता चला जाता है, वो रिलैक्स होता चला जाता है, तो इसको कहते हैं मुतमइन्ना। ठीक है, दूध ने उबलना था, उसने देगची से बाहर निकलना ही निकलना था, लेकिन मुतमइन्ना ये है कि फिर वो नीचे बैठता चला गया और वो पुरस्कून हो गया, इसको कहते हैं मुतमइन्ना। अब अगर हम अपने नफ्स की बात करें, हमारा नफ्स हर वक्त फटने को तैयार है, ये डिस्टर्ब्ड है, इसके अंदर ये इसकी आप कह लें कि एक ट्रेट है कि ये फटने को तैयार है, ये डिस्टर्ब्ड है, इसके अंदर ख्वाहिशात हैं, इसके अंदर भूख है, इसके अंदर लालच है, इसके अंदर हसद है, इसके अंदर गुस्सा है, इसके अंदर ख्वाहिशात हैं। तो हमारा नफ्स जो है इन सारी चीजों से डिस्टर्ब्ड है। लेकिन वो नफ्स जो अपने आप को अल्लाह ताला के सामने झुका देता है, तो अल्लाह ताला उस नफ्स को काम कर देते हैं, पुरसुकून कर देते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल दे देते हैं, फिर वो बेकाबू नहीं होता, वो फट नहीं जाता, बल्कि वो रिलैक्स हो जाता है, पुरसुकून हो जाता है। और अभी हमने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा गया कि सबमिट करो, झुक जाओ, तो उन्होंने कहा मैं जहानों के रब के सामने झुक गया। तो वो नफ्से मुतमइन्ना था जो झुक गया, और फिर वो नफ्स जो है वो कंट्रोल में आ गया और वो पुरसकून हो गया। और आगे जाके हम दोबारा रिलेट करेंगे किस तरह से वो पुरसकून और कंट्रोल्ड नफ्स था। तो इट मीन्स के नफ्से मुतमइन्ना ऐसे नफ्स को कहते हैं जो पुरसकून रहे, जो कंट्रोल्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई एक ख्वाहिश दिल में उभरी और बस हम पागल हो गए, हमारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और बस अब हम अंधाधुंध अब उस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। वो नफ्से मुतमइन्ना नहीं होता। तो नफ्से मुतमइन्ना वो नफ्स है जो पुरसकून रहता है, जो कंट्रोल्ड रहता है। ऐसा नहीं है उस नफ्स के अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं होती, होती हैं, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाता है। उसका गुस्सा, उसका लालच, उसका भूख, उसकी ख्वाहिशात हावी नहीं होती, वो कंट्रोल्ड होती हैं। अब हमने कैसे नफ्से मुतमइन्ना बनना है, कैसे ऐसा नफ्स बने जो हर वक्त अपनी फिक्र में ना पड़ा रहे, जो हर वक्त जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के पीछे ना पड़ा रहे, वो खुदा को भूल गया है, उसको सिर्फ अपनी डिजायर से नजर आती है, मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, मैंने माल जमा करना है, फिर किसी तरह से जमा करूं, मैंने अपनी ये ख्वाहिश पूरी करनी है, चाहे जो हलाल हराम, उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, वो उसको पूरा करेगा। तो हमने ऐसा नफ्स नहीं बनना, हम कोशिश करें नफ्स मुतमइन्ना बनने की, जिसे फिक्र रहती है कि मैंने अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे करना है। तो हमने वो नफ्स कैसे बनने। इसी से आगे जहाँ पे कहा गया कि ए नफ्स मुतमइन्ना, इसी के आगे कहा गया इरजिई इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ लौटा। अब जब अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया था, तो अल्लाह ताला ने अहद अलस्त में हमसे पूछा था, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूँ। तो हम सब ने वहां अल्लाह ताला से कहा था आप ही हमारे रब हैं। फिर वो वादा हमने अपनी तख्लीक से पहले, वो बात हमने अपनी तख्लीक से पहले कही कि अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेज दिया, अल्लाह ताला ने हमारी रूह को हमारी मदद की वूम में रखा, और फिर वहां से हम दुनिया में आए, हमने दुनिया को देखा, हमने दुनिया के उतार चढ़ाव देखे, कभी उल्टे रास्ते चल दिए, फिर सीधे रास्ते आए, गुनाह किए, तौबा की, हम दुनिया के उतार चढ़ाव से जो है वो गुजरते रहे। फिर एक वक्त आएगा
फिर जब हमें कहा जाएगा इरजिई इला रब्बिकी, लौट अपने रब की तरफ, तो हम अपने रब के पास से आए थे और उसी की तरफ हम लौट जाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, खुशी खुशी जाएंगे? क्या खुश होते हुए जाएंगे कि वाओ हम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, या गमगीन होके जाएंगे? अगर इसकी मिसाल हम यूं ले, आप अपने माँ बाप के घर रहते हैं, हम सब लड़कियां हैं, कुछ मैरिड होंगी कुछ अनमैरिड होंगी। आप अपने पेरेंट्स के घर रहते हो, आप वहां अपनी पूरा बचपन और जवानी गुजारते हो, फिर एक दिन आपने रुखसत होना है, क्या खुशी खुशी जाते हैं? अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के खुशी खुशी नहीं जाते। दिल जो है वो गमगीन होता है। अगर आप सब लोग रिलेट करोगे सिर्फ सोच के ही ना कि यार एक दिन मैंने इस घर को, मैंने अपने वालिदैन को छोड़ के चला जाना है, आपको रोना आता है, आप बहुत हर्ट होते हो, अपसेट फील करते हो, गमगीन होते हो। तो ये जो नफ्स मुतमइन्ना है ना, अब मैं कह रही हूँ कि क्या हम खुशी खुशी अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे? हमारा दिल नहीं चाहता कि हम अपने प्यारों को छोड़कर चले जाएं। लेकिन इसी से आगे जहां अल्लाह ताला ने कहा कि लौट आपने रब की तरफ, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, रादियतम मर्दिया। रादियतन की बात करेंगे कि तू उससे राजी, यानी कि अपने रब की तरफ आ जा इस तरह के तू मुकम्मल खुश है, तू मुतमईन है, तुझे कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और ये जो एक अमल है ना अपने रब की तरफ लौट जाने का, ये खुशी हर खुशी से बढ़कर है। तो रादियतन के अंदर ये मीनिंग आ जाता है कि हम मुतमईन हैं। जब ये जो नफ्स मुतमइन्ना है, जब ये अपने रब की तरफ जा रहा है, तो ये मुतमईन है, इसे गम नहीं है, ये अफसोस नहीं कर रहा कि ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, अपने प्यारों को छोड़ के जा रहा है, वो राजी होके जा रहा है। इसी तरह सूरह नजम में अल्लाह ताला ने कहा कि व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, के बेशक, मफहूम बता रही हूँ कि तुम्हारी इंतहा तुम्हारे रब की तरफ है, यानी कि तुमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। और इसी से अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं व अन्नहु हुआ अबहका व अबका, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है, मफहूम बता रही हूँ। तो इसके बारे में मुफस्सिरून बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। मैं नफ्से मुतमइन्ना की बात कर रही हूँ, ये नहीं भूलना है, ठीक है? उसे बुलाया जा रहा है, उसे दावत दी जा रही है कि अपने रब की तरफ आ। तो मुफस्सिरून कहते हैं कि ये जो आयत है ना कि वही हंसाता और वही रुलाता है, तो वो कहते हैं जब एक मोमिन की रूह जाके अपने रब से मुलाकात करती है, तो एक मोमिन खुश होता है कि वो अपने रब से मुलाकात कर रहा है, और इस खुशी में वो हंसता है, और फिर खुशी के आंसू भी वो रोता है। तो यही मुलाकात उसको हंसाती भी है और उसको रुलाती भी है। हम भी चाहते हैं ना हम अल्लाह ताला से मुलाकात करें, हम इस चीज को अपने माइंड से निकाल ही नहीं सकते कि हम कभी मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे, जाएंगे तो, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि नफ्से मुतमइन्ना बन के जाएंगे। इसी से आगे चलते हैं। तो इट मीन्स के हमने आखिर में अल्लाह ताला के पास जाना है, और जब हम जाएंगे तो वो मुलाकात हमें हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। आगे चलते हैं। इसी का अगला पार्ट था मर्दियतन। अब इसके दो मानी हैं। एक ये कि जब नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौटेगा, तो वहां पे अल्लाह उससे खुश होगा, अंबिया उससे खुश होंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे खुश होंगे, फरिश्ते उससे खुश होंगे, और बाकी जो अल्लाह ताला के बंदे हैं वो उससे खुश होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, अल्लाह खुश है, हमें लोगों का अप्रूवल चाहिए ना। मैं कोई भी काम करूं, मैंने खाना बनाया है, मैंने आज सफाई की है, मैंने आज एक प्लेट उठा के यहाँ से वहां रखी थी, तो अम्मी को चाहिए मेरी बहुत तारीफ करें, मुझे शाबाश दें, आज तो मेरी बेटी ने ये काम कर दिया। हमें बहुत ख्वाहिश होती है अप्रूवल की, कोई हमारी तारीफ करे, हमें सराहे कि मैंने ये काम किया है। तो लेट्स से अब आप जो है अपनी क्लास में कुछ आपने किया, तो आपकी टीचर आके आपका नाम लेके कहती है वेल डन। अब आप तो बाग बाग हो जाते हैं कि मेरी टीचर ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया है। इसी तरह हमारे वालिदैन अगर कभी कहीं वो कह देना कि मेरा ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो आपके तो दिल में लड्डू फूटते हैं कि वाह, मेरे अम्मी ने या मेरे अब्बू ने मेरी जो है वो मुझे अप्रिशिएट किया है। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना से खुश है, तो ये तो बहुत बड़ी खुशी है। ये खुशी अपने आप में सबसे बड़ी खुशी है कि कौन हमें अप्रिशिएट कर रहा है, कौन हमसे राजी है, अल्लाह ताला, वो जात जो सबसे सबसे ऊपर है, वो जात जो सबसे बरतर है। फिर तो ये जो बात है कि अल्लाह मुझसे खुश है, ये फिर सबसे बड़ी खुशी है। ये चीज हमें खुश कर देती है कि हमारा रब हमसे खुश है। तो यानी दोनों तरह से खुशी हमारे पास ही आ रही है। और दूसरा मानी इसका है खुश किए जाना, यानी अल्लाह हमसे खुश है, अंबिया खुश है, फरिश्ते खुश है, और फिर ये कि हम भी खुश हैं, क्योंकि ये खुशी सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह और अल्लाह की जो मखलूकात हैं वो मुझसे खुश है। इसी से आगे अल्लाह ताला कहते हैं
फदखुली फी इबादी, तुम मेरे तुम मेरे मुमताज बंदों में शामिल हो जा। इबाद का वर्ड यहाँ पे आया है, अब्द से है। अब्द कहते हैं गुलाम को। गुलाम वो होता है जिसका मालिक होता है और वो अपने मालिक के ताबे होता है, उसकी जिंदगी का हर काम अपने मालिक के हुक्म के ताबे होता है। गुलाम, अगर आप लोगों को आज के दौर में तो गुलामी नहीं है, लेकिन आप अगर पुराने दौर में गुलामी देखें तो लोग, गुलाम वो होता था जिसको मालिक ने खरीद लिया होता था। अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो मुकम्मल तौर पर मालिक के ताबे है। तो हम ना अब्द हैं, और ये हमारा तारुफ सूरह फातिहा में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, वहां नअबुदु में अब्द है, और वहीं पे ऊपर जो है वो मालिक और रब का वर्ड भी है। तो बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक क्या है कि हम अब्द हैं और वो मालिक है, हम गुलाम हैं, हमारा हर काम उसके हुक्म के ताबे होगा, तब ये नफ्से मुतमइन्ना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करूं। मेरी नमाज भी ताबे नहीं है, बाकी चीजें तो अलग बात है। गुलाम जब मालिक के सामने खड़ा होता है तो उसकी पूरी तवज्जो अपने मालिक की तरफ होती है, उसकी तवज्जो इधर उधर नहीं होती। तो हमने कोशिश करनी है हम वो अब्द बन जाएं जो वाकई ही अपने मालिक के ताबे हो। ओके। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे मुमताज बंदों में शामिल हो जा। मैं अब्द की बात कर रही हूँ, दोबारा अब्द की बात करूंगी। दुनिया में गुलाम होना कम तर दर्जा है, सबसे कम तर दर्जा है कि आप किसी के गुलाम हैं। और ऑनेस्टली मैं किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती, आप किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलाम तो दूर की बात है, हम बहन भाई आपस में अगर बैठे हो तो वो के पानी पिला दो, वो के तुम्हारी मुलाजिम हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता हम किसी के मुलाजिम भी बने। मुलाजिम और गुलाम में फर्क है। मुलाजिम चंद घंटों को होता है, आप किसी जॉब पे जाते हैं, कोई 8-9 घंटे वहां पे जॉब करते हैं तो आप मुलाजिम हैं, वहां से आ जाते हैं घर, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। लेकिन गुलाम कमतर दर्जा है कि आप 24 घंटे अपने मालिक के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो जैसे कहता है वैसा ही करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो दर्जा जो दुनिया में कमतर है, क्यामत के दिन वही सबसे बुलंद दर्जा है। और कुरान में आप देखेंगे कि जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद दर्जा देने की बात की गई है, वहां पे उनके लिए अब्द का लफ्ज आया है, रसूल का लफ्ज नहीं आया। मिसाल के तौर पे जब मेराज की बात आती है तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने अपने बंदे को, अपने अब्द को मेराज के लिए बुलाया। मफहूम बता रही हूँ। तो अब्द होना जो है वो दुनिया में कमतर दर्जा हो सकता है, लेकिन क्यामत के दिन वो आला दर्जा होगा कि अल्लाह ताला उस नफ्से मुतमइन्ना को कह रहे हैं कि आओ मेरे इबाद में, मेरे बंदों में, मेरे जो गुलामों में शामिल हो जाओ। तो अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे बंदों की कंपनी में आ जाओ, उनकी सोहबत में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने बंदों से मिलवाता हूँ। वो बंदे कौन है? वो मुसलमान हैं, वो अरवाह हैं जो हमसे पहले, जो नफ्से मुतमइन्ना है जो पहले वहां पे पहुंचे हैं, वो अंबिया हैं। अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं मेरे अंबिया की कंपनी में आकर बैठो, मेरे बंदों में, इनमें शामिल हो जाओ जो ऑलरेडी नफ्से मुतमइन्ना है। और फिर जन्नत जैसी आला जगह पर अब्द को बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में आपका दर्जा जितना बुलंद हो, आपके पास माल दौलत हो, आपके पास जो मर्जी हो, लेकिन जन्नत में गुलाम जाएगा, अब्द जाएगा। वो जो दुनिया में जिसको हम कमतर समझते हैं कि गुलाम है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर मैं अल्लाह की गुलाम बन जाऊं, सिर्फ अल्लाह की, तो उसके बाद मुझे किसी और का गुलाम बनना नहीं पड़ेगा। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं छेड़ते इस टॉपिक को। तो जन्नत में अब्द होना सबसे ऊंचा दर्जा है। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदों के पास, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, मेरे बंदों की कंपनी में बैठो। तो इमेजिन करें कि हम जन्नत में जाएं, वहां मूसा अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इदरीस अलैहिस्सलाम है, यानी कि अंबिया जिनके बारे में हम कुरान में पढ़ते थे। और वहां हम जाके जो है कहें अस्सलाम वालेकुम, हमने आपके बारे में कुरान में बहुत पढ़ा है, और वो फला फला वाकया, वो तो मुझे इतना अच्छा लगता है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से गए, बिकॉज मैं पर्सनली आई एम ऑब्सेस्ड विद इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और मतलब कि ये तो हमारे हर हलका में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र जरूर होता है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहेंगे बताएं ना आप हमें किस तरह आपने खुद को सबमिट किया था। जब अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, तो आपके क्या जज्बात थे? हम वहां बैठ के इनसे बात करें, हम हाजरा अलैहिस्सलाम से पूछें कि आप बताएं जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको छोड़कर जा रहे थे, आपको डर नहीं लगा था? आपने किस तरह जो है अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल किया था?
तो वहां हम अल्लाह के जब बंदों में बैठेंगे तो वो अंबिया की महफिल होगी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की थी। और इतनी इतनी बातें हैं करने को। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम जन्नत में अंबिया की कंपनी में जाकर बैठे, और हम जाकर उनसे बातें करें, उनसे उनके बारे में पूछें। मतलब पूछने को बहुत कुछ है। तो हम चाहते हैं ना, कौन अल्लाह ताला के इबाद में, अल्लाह ताला के बंदों में शामिल होगा? नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना को दावत दी गई है कि लौट आ अपने रब की तरफ और शामिल हो जा मेरे बंदों में। तो हमने वो नफ्से मुतमइन्ना बनना है। ये हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो अंबिया जिनको कुरान में पढ़कर हम लोग मोटिवेशन लेते थे। मैं जब मेरा ईमान लो होता है, हमने पहले भी बात की कि मोमिन का ईमान कम और ज्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। तो जब मेरा ईमान लो होता है ना, या जब मुझे लगता है कि यार बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ये काम छोड़ना, इस आदत को छोड़ना, या यहाँ पे अल्लाह ताला के सामने खुद को झुका देना, तो मैं कहाँ जाती हूँ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। मैं सिर्फ वहां जाती हूँ। एक जो मेरे अंदर है ना, कि उन्होंने अपने आप को सबमिट किया था, उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी, उनको अल्लाह ताला ने कहा वो अपने आप में एक पूरी उम्मत है। तो फिर मैं उनके बारे में कुरान से पढ़ती हूँ, मैं उनके बारे में तफसीर से पढ़ती हूँ, मैं उनके बारे में लेक्चर्स लेती हूँ। किस तरह कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या मोटिवेशन थी, किस तरह उन्होंने अपने आप को सबमिट किया। तो फिर हम चाहते हैं ना, वो लोग वो अंबिया जिनको हम दुनिया में पढ़ते रहे हैं, फिर हम जन्नत में उनके साथ बैठे, उनसे क्वेश्चंस करें, उनके देखेंगे क्या चीजें उनके लिए मोटिवेटिंग रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि हमने कोशिश करनी है नफ्से मुतमइन्ना बनने की, ताकि हमें भी कहा जाए लौट आ अपने रब की तरफ और दाखिल हो जा मेरे बंदों में। तो हमने अल्लाह ताला का अब्द बनना है। अब्द कैसे बनना है? अपना ईगो छोड़ देना है। ईगो सबसे बड़ी चीज है, इसको छोड़ देना है। अपना लालच छोड़ देना है, अपनी नफरतें छोड़ देनी है। नफरत नहीं करनी लोगों से सिवाय अल्लाह के लिए, ठीक है? अपने आप को हम्बल रखना है, आजिज रखना है, बस एक अल्लाह का गुलाम बन जाना है। दुनिया में सिर्फ अल्लाह के गुलाम बन जाएंगे तो आखिरत में यही जो गुलामी है ये हमें बुलंद दर्जा दिलवाएगी क्यामत के दिन। तो अब्द जो है वो कभी कभी गुलाम नहीं होता, वो हमेशा गुलाम होता है। उसका हर बिहेवियर, उसका हर एक्शन गुलामों वाला होता है, कि अल्लाह ने जो कह दिया मैंने वो ही करना है। मिसाल के तौर पर आपको लगेगा यार मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे जो है वो ऐसा कुछ करना पड़े, मैं तो कुछ गलत काम करती नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता। आप अपनी जिंदगी के हर फैसले में गलत और सही के दरमियान चूज कर रहे होते हैं। और जब भी आपको दो ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है, तो अब आप गुलाम बनकर सोचेंगे कि अगर मैं अल्लाह का हुक्म मानूं तो इनमें से कौन सा रास्ता है जो मुझे चूज करना है। तो मैंने वो ही करना है जो मेरा मालिक कहता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है। यहीं से आगे ना, नीचे अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन एक तरतीब मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। पहले अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह की तरफ आओ, ठीक है, लौट आओ अपने रब की तरफ। फिर कहा अल्लाह के बंदों की कंपनी में दाखिल हो जाओ, यानी उनके साथ शामिल हो जाओ। फिर कहा जन्नत में आओ। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले हम जन्नत में जाएं, फिर हम अल्लाह के बंदों की कंपनी में शामिल हो। कुछ ऐसा एक सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन ये तरतीब हमें ये सिखाती है, कुरान की तरतीब जो है ना, उससे भी हमें बहुत लेसन्स मिलते हैं। तो इस तरतीब से हमें ये समझ आती है, दुनिया में आप बेहतरीन जिंदगी गुजारें, आपके पास माल हो, दौलत हो, लग्जरी आपकी लाइफ हो, सब कुछ हो। लेकिन अगर आपके पास अल्लाह की कंपनी नहीं है और अल्लाह के बंदों की कंपनी नहीं है, तो आपकी दौलत और आपकी तमाम लग्जरियस लाइफ फजूल है। तो दुनिया में सब कुछ आपके पास ना, सब कुछ हो, अच्छी कंपनी ना हो, पैसा आपके पास बहुत है लेकिन अच्छे दोस्त नहीं है, तो वो फजूल चीज है। तो ये जो तरतीब है ना, जन्नत में क्या चीज है? जन्नत में यही है ना, बागात हैं, नहरें हैं, महल हैं, घर हैं। तो जन्नत को अल्लाह ताला ने तीसरे नंबर पे रखा, उससे पहले अल्लाह ताला ने रखा अल्लाह के बंदों की कंपनी में आ जाओ। तो अगर दुनिया में सब कुछ है आपके, क्योंकि दुनिया में भी जन्नत की झलक तो है आपके, दुनिया में मेरे पास घर भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, लेकिन अगर अल्लाह की कंपनी नहीं है, वो सोहबत नहीं है, अल्लाह के बंदों की सोहबत नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो मानी नहीं रखेगी। फिर इसके बाद अगर मैं नफ्स की बात करूं कि नफ्स क्या चीज है, यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं नफ्स से मुतमइन्ना, तो नफ्स क्या चीज है? नफ्स असल में एक
कॉम्प्लेक्स सा इमोशनल एक चीज है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स, एक मुश्किल इमोशनल, इमोशंस, हमारे जज्बात की बनी हुई एक चीज है। तो इसको, अब इंसान को अगर हम देखें, हम दो चीजों से बने हुए हैं, एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है। रूह के बारे में कहा जाता है ये दिल में रहती है, और रूह अल्लाह को जानती है। रूह नूर से बनी हुई है, और जब रूह को भूख लगती है ना, तो नूर ही इसको फीड करवाना पड़ता है, नूर से ही इसको सुकून आता है। तो रूह की गिजा नूर है, और नूर क्या है? कुरान। नूर क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला की इबादत, वो नूर है। तो इसीलिए रूह का लफ्ज जो है वो राहा से है, इसका मतलब है रिलैक्सेशन, सुकून। तो सुकून रूह को फीड करने से मिलेगा। हम कहते हैं ना, सब कुछ होता है हमारे पास, सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस्म को तो गिजा दे रहे हैं, रूह को नहीं दे रहे। रूह की गिजा नूर है, कुरान है, अल्लाह की इबादत है। जब हम रूह को गिजा नहीं दे रहे होते तो सुकून नहीं मिलता। जबकि रूह राह से है, इसका मतलब है रिलैक्सेशन। सुकून तब मिलेगा जब हम रूह को फीड करवाएंगे, और रूह को फीड मैंने बता दिया कि कुरान और इबादत से। अब नफ्स जो है, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी साइकोलॉजी पढ़ी है, आप लोग उसके अंदर पढ़ते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। तो खैर, साइकोलॉजी उस लेवल तक नहीं पहुंची, रूह के लेवल तक। लेकिन हम, अब हमने कुरान पढ़ा है, हम जानते हैं रूह है और जिस्म है। रूह और जिस्म के दरमियान जो बैलेंस करता है ना, वो नफ्स है। जिस्म की जो ख्वाहिशात है ना, वो जानवरों जैसी है। उसे खाना है, उसे पीना है, उसे अपनी जरूरियात पूरी करनी है, उसे अपनी डिजायर्स पूरी करनी है। और नफ्स का काम है वो जिस्म और रूह के दरमियान बैलेंस करते। कभी ऐसा होता है जिस्म कोई चीज ख्वाहिश करता है, उसकी ख्वाहिश इतनी बढ़ जाती है कि नफ्स झुक जाता है, वो बैलेंस करता ही नहीं है। और फिर इंसान गुनाह कर देता है, और फिर नफ्स को बुरा महसूस होता है। क्यों नफ्स बुरा महसूस करता है? आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेरा खुद एक्सपीरियंस है। हम जब कोई बुरा काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें बहुत रिग्रेट होता है, बहुत अफसोस होता है। क्यों अफसोस होता है? क्योंकि वो जो रूह है ना, वो थोड़ी सी उधड़ जाती है, रूह रोती है। तो नफ्स को रिग्रेट होता है कि उसने जो है वो दोनों में बैलेंस नहीं किया, वो एक तरफ झुक गया। तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हमारे नफ्स जो है वो उनपे गुनाहों का अंबार लग जाए। मतलब हम अक्सर क्या करते हैं, एक गुनाह करते हैं, और गुनाह करने के बाद करते हैं, करते करते हैं, और फिर आके तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह करते हैं, करते करते हैं, और तौबा कर लेते हैं। हम यूं करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा नफ्स जो है वो एक, वो झुकना शुरू हो जाता है हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात के आगे। वो बस झुक जाता है। उससे हमें करार नहीं होता, हमें सुकून नहीं होता, हमें हर वक्त जो है वो एक बेचैनी लगी रहती है। और फिर हमें होता है कि यार, अल्लाह तो मुझे माफ ही नहीं करेगा। फिर हमारे अंदर ये ऐसी सोच आती है। हमने अगर नफ्से मुतमइन्ना बनना है, तो हमने अपने जिस्मानी ख्वाहिशात और अपनी रूह की जरूरियात के दरमियान बैलेंस लेकर आने। हमने जो है, अल्लाह ताला चाहते हैं हमारा नफ्स काम रहे, वो पुरसुकून रहे। इसलिए इसके लिए हमने क्या करना है, जिस्म और रूह की जरूरियात को बैलेंस करना है, एक तरफ नहीं झुकना। पता है क्या होता है, जो एक तरफ झुक जाता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में इंसान सिर्फ जिस्म की तरफ झुकता है, लोग रूह की जरूरियात की तरफ भी झुकते हैं। लेकिन जब एक तरफ झुकते हैं ना, तो उससे जिंदगी में बिगाड़ पैदा होता है। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग हैं जो जिस्म की ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बस अपने आप को कमाने पे लगे रहते हैं। हालांकि जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना नहीं है, या वो अपनी बाकी ख्वाहिशात को पूरा करने के पीछे लगे रहते हैं। और फिर क्या होता है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। बहुत से आप लोगों ने ऐसे लोगों का सुना होगा, जो अपनी जिंदगी में गुनाहों में डूबे होते हैं, लेकिन चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं चैरिटी? वो रिग्रेट होता है उन्हें, उन्हें रिग्रेट होता है। आप कई ऐसे लोगों को देखेंगे, औरतों को देखेंगे, जो बुरे धंधों में यानी प्रोस्टिट्यूशन में वो इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन वो चैरिटी बहुत ज्यादा करती हैं। क्यों करती हैं चैरिटी? इसी तरह और बहुत से लोग हैं, आप देखेंगे वो इतना जुल्म करते हैं, उन्होंने कत्ल किए होते हैं, लेकिन चैरिटी करते हैं। क्यों करते हैं चैरिटी? क्योंकि उनका नफ्स उनको रिग्रेट करवा रहा होता है, उनके नफ्स को बुरा लग रहा होता है कि वो एक तरफ झुक गया है, फिर उस चीज को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा ना, हम लोग इतने गुनाह करते हैं, और फिर हम कुछ और साइड पे थोड़ा सा अच्छा काम कर लेते हैं, ताकि उस रिग्रेट को दूर कर सके। हमने ऐसा नहीं बनना, हमने एक बैलेंस लेकर आने। इसी तरह कुछ लोग हैं जो रूह की तरफ झुक जाते हैं, जिस तरह क्रिश्चियंस हैं, वो उनके कुछ लोग क्या करते हैं, रहबानियत इख्तियार कर लेते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। उनके जो चर्च में लोग होते हैं, नन्स वगैरह होती हैं,
वो लोग शादी नहीं करती, वो लोग रूह को तरजीह दे रही होती हैं, ठीक है, शादी नहीं करती। लेकिन क्या मतलब कि अगर वो शादी नहीं देती तो बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारती हैं, शादी नहीं करती तो बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेंगी चर्च के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नीड्स रखी हैं और हमने उन नीड्स को पूरा करना होता है। तो हमने रूह को और जिस्म को बैलेंस करने, और फिर इसके बाद जो है आखिर में फिर अल्लाह ताला कहते हैं वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये है वो नफ्स मुतमइन्ना जिसको आखिर में जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब जब मैंने मतलब बता दिया कि हमारी क्या जो है वो एक पूरा नफ्स मुतमइन्ना है क्या, तो अब हमने नफ्स मुतमइन्ना बनने की कोशिश भी करनी है। तो अब आखिरी बस कुछ अफर्मेशंस करेंगे और उसके बाद हम सेशन को क्लोज कर देंगे, और कल से हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमने नफ्स मुतमइन्ना बनना है इंशाल्लाह। तो आप लोग लिखेंगे, क्योंकि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एक रिलैक्स्ड नफ्स बन जाएं, एक रिलैक्स्ड रूह बन जाएं, और हमारे ऊपर बर्डन्स ना हो प्रॉब्लम्स के, गमों के। तो सबसे पहली अफर्मेशन हमने लिखनी है, मैंने खुश रहना है। तो प्लीज लिखे, मैंने खुश रहना है, और ऊंचा बोले भी खुद कि मैंने खुश रहना है। मैंने खुश रहना है। अपने आप को रोज याद करवाएं कि मैंने खुश रहना है। मैंने गमों से आजाद होना है। मैंने गमों से आजाद होना है। गम है ना हमारे गम तो हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि अब उस गम के साथ ही हमने जिंदगी गुजार देनी है। हम देखेंगे कि हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने गमों से आजाद होना है। अब लिखें, मैंने खौफ से आजाद होना है। क्योंकि जो मोमिनात होती है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरती है, अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरती। मैंने खौफ से आजाद होना है। और आखिरी अफर्मेशन, मैंने नफ्से मुतमइन्ना बनना है। मैंने नफ्से मुतमइन्ना बनना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आज हमने जान लिया कि नफ्से मुतमइन्ना होता कौन सा नफ्स है। कल से इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने ये बनना कैसे है। और इसमें भी मेरा मेन फोकस रहेगा किस तरह से हमने अपनी लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। हमने अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक अच्छी मुस्लिमा और एक खुश इंसान बनाना है, ठीक है, अपने गमों से, अपने खौफ से जो है वो आजाद होने, इंशाल्लाह। तो आज थोड़ा लेट हो गया, पहला दिन था, कल से इंशाल्लाह 1 घंटे का हुआ करेगा, 4 बजे से 5 बजे तक, सो डोंट वरी। तो कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में जाके फिर पूछ सकते हैं। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।